हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नाज़िम क्लासेस। और ये वीडियो होगी क्लास 10th के लिए। देखिए, क्लास 10 के बच्चे जो थे काफ़ी परेशान से लग रहे थे। वो कह रहे थे कि वो प्रश्न बताइए जो स्टार्टिंग में पूछे जाते हैं, मतलब वो ये कि निम्नलिखित में से ये 4 कथन आपको दिए गए हैं, इनमें से एक को छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो जो वो महत्वपूर्ण होते हैं उनको आज आपके लिए छांट कर लाया गया है, क्योंकि क्लास 10th के बच्चे जो स्टूडेंट होते हैं वो ऐसे होते हैं, अगर उनसे कोई भी कुछ भी कहे तो वो उसको ही मान लेते हैं। तो मैंने एक आपके लिए प्लान सोचा है कि जैसे कि आपका क्वेश्चन पेपर आता है उसी हिसाब से हम आपकी तैयारी स्टार्टिंग से लेकर चलें। जैसे कि पहले भी आपके लिए वीडियो बना दी गई है, लेकिन अब जो सबसे पहले आपके कथन पूछे जाएंगे, उसके बाद लेखक उनकी रचनाएं लिखी जाएंगी। इसी तरीके से सीरीज के साथ आपकी चलती रहेगी। तो ये पहली वीडियो होगी, ठीक है। प्लेलिस्ट आपके बाकायदा बनी हुई है, लेकिन ये अलग तरीके से आपके लिए कुछ बेहतर करने की कोशिश की जा रही है और मैं उम्मीद करूँगा ये तरीका बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए, जैसे कि आपको ये 10 कथन बहुत ही अच्छे तरीके से याद करने हैं, इससे आपका बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। जयप्रकाश भारती आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं, ये आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये वो कथन है जो बिल्कुल सही है, ठीक है। जयप्रकाश भारती एक आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। प्रसिद्ध हैं किस रूप में प्रसिद्ध हैं? एक आलोचक के रूप में। एक आलोचक के रूप में जयप्रकाश भारती जो हैं वो प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखते हैं। चंद्र शुक्ल महान कवि के रूप में प्रसिद्ध है। महान कवि के रूप में, ना कि आप लेखक को देखकर जो है उसको राइट कर दें। चंद्र शुक्ल महान कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। चंद्र शुक्ल जो है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है, वो किसके रूप में प्रसिद्ध है? एक महान कवि के रूप में प्रसिद्ध है। महान कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। और नेक्स्ट है मेरी तिब्बत यात्रा राहुल संकृत्यायन की एक कीर्ति है, ठीक है। ये इनकी एक कीर्ति है, ठीक है। निबंध नहीं है, रचना नहीं है, उपन्यास नहीं है, इनकी एक कीर्ति है। इसको आपको ध्यान में रखना होगा। मेरी तिब्बत यात्रा राहुल संकृत्यायन की एक कीर्ति है। देखिए, अगर आपको नंबर लेने हैं पक्के और पूरे एक भी नंबर नहीं काटना है तो इनको आपको याद तो करना ही होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल साहित्यहासकार भी थे, ठीक है, साहित्यकार भी थे एक वो। तो ये तो आपके प्रश्न याद ही होगा। ममता जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध उपन्यास है, ना कि कहानी है, पाठ है, ठीक है, उपन्यास है। यही आपको उसके जो है संदर्भ में भी उपन्यास ही लिखना है, ठीक है। इसका आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। ममता जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध उपन्यास है। क्लियर है? अब इसका नाम याद रखनी, थोड़ी सी हम ट्रिक लगा लेते हैं। जैसे कि आपके पास चारों ओर कोई ना कोई ममता नाम की लेडी जो होगी 100% होगी, तो उनके पिताजी का नाम ही आप आज से क्या रख दें? जयशंकर प्रसाद। जैसे कि एक हमारी भी ममता हैं, उनके जो पिताजी का नाम है वो क्या है? जयशंकर प्रसाद। तो जो भी आपके आसपास ममता हो, आज उनसे उनके सोच लीजिए कि उनके, बस एक सोचना है, आपको कहना नहीं है जाके, ठीक। आपको क्या सोचना है? जयशंकर प्रसाद उनके पिताजी का नाम है, तो आपके याद रहेगा। और उपन्यास का खास करके आपको ध्यान रखना है। शेखर एक जीवनी, ये किसने लिखी है? अज्ञे। और इनका पूरा नाम सच्चिदानंद वात्स्यानंद अज्ञे। सच्चिदानंद वात्स्यानंद हीरानंद अज्ञे जी नाम है इनका, और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। शेखर एक जीवनी किसने लिखी है? अज्ञे की रचना है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 7, चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। निबंध संग्रह, देखिए बोर नहीं होना है। अगर जिस स्टूडेंट को नंबर पाने हैं तो उसको तो वीडियो कंप्लीट देखनी ही पड़ेगी। बहुत से स्टूडेंट शुरू में भी छोड़कर चले गए होंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, जिसको नंबर पाने हैं वो मेहनत करेगा। चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है, देखिए इंपॉर्टेंट है, जब भी आपके लिए छाट कर लाए गए हैं। नेक्स्ट है गुनाहों का देवता, धर्मवीर भारती जो है उनका ये उपन्यास है गुनाहों का देवता।
जो धर्मवीर भारती साहब है उन्होंने लिखा है गुनाहों का देवता उपन्यास। गुनाहों का देवता किसने लिखा है? धर्मवीर भारती ने। नेक्स्ट है हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो हैं वो निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, ना कि लेखक के, ना कि रचनाकार के, ना कि कृति है उनकी कोई। ठीक है तो सही, लेकिन आपको याद रखना है कि निबंधकार के रूप में वो ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। निबंधकार के रूप में कौन प्रसिद्ध है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट, 6 मिनट की वीडियो आपकी कंप्लीट। आचार्य रामचंद्र शुक्ल निबंध, समालोचन और इतिहास लेखन के लिए प्रसिद्ध है। देखिए यहाँ से तो क्वेश्चन बनना बिल्कुल तय 100%। इस आचार्य रामचंद्र शुक्ल के आपके 3 क्वेश्चन 10 में से आ गए हैं, तो ठीक है। 7 बाकी और किसी के हैं, तो आपको इतना भरोसा हो भी गया होगा कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएँ ताकि आपको PDF इंपॉर्टेंट न्यूज़ मिल पाए। वीडियो अच्छी लगे तो दिल से लाइक करें और ज़्यादा अच्छी लगी हो तो शेयर भी कर दें।